उस समय आईपीओ करने का एक्सपीरियंस कैसा था? कि मुझे लगता नहीं उस समय बहुत ज्यादा आईपीओ हुआ करते थे। इतने एग्रेशन में थे कि भाई कुछ भी करेंगे और बस सब में सक्सेस हो जाएंगे। वो इन्वेस्टर बोले "ये तो धीरू भाई अंबानी का दूसरा भाई आ गया है"। आइडिया कैसे आया कि उस समय कोई कर नहीं रहा है? बोलने में शुरू में उस्ताद था पूरा। आईपीओ सुपर डुपर हिट हुआ और आज लिटरली मैं विश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि उससे बड़ी कंपनी खड़ी करेंगे। उस समय आईपीओ करने का एक्सपीरियंस कैसा था? कि मुझे लगता नहीं उस समय बहुत ज्यादा आईपीओ हुआ करते थे। तो आइडिया कैसे आया कि उस समय कोई कर नहीं रहा है, तो आपने आइडिया कैसे आया? आईपीओ के टाइम का रिकॉर्डिंग होगा, उसमें सारे इन्वेस्टर को बुलाते हैं, रोड शो करते हैं। तो बॉम्बे मैंने रोड शो किया, मेरा रोड शो का रिकॉर्डिंग होगा। मैंने जो बातें बोली, बोलने में शुरू में उस्ताद था पूरा। जो बात बोली वो इन्वेस्टर बोले "ये तो धीरू भाई अंबानी का दूसरा भाई आ गया है, ये धीरू भाई अंबानी से ही बड़ा एम्पायर खड़ा करेगा"। तो और आईपीओ सुपर डुपर हिट हुआ। सपने बहुत बड़े थे। यहाँ पे एक कमी हुई कि सपने बड़े थे लेकिन एक्सपीरियंस कम था। हाँ, कोई गाइड नहीं था, तो बहुत एग्रेसिव एक्सपेंशन करने लग गए। हाँ, 2008 में लेहमन ब्रदर्स वाला प्रॉब्लम आया और दुकानें इतनी खुल रही थी। मैं इधर मीटिंग करने जा रहा था, कभी हांगकांग, कभी यूएस इन्वेस्टर मीटिंग ये, और कंपनी में पूरी जो मैनेजमेंट के लोग थे वो पूरे परिपक्व नहीं थे, सिस्टम इन प्लेस नहीं थे। तो धीरे धीरे कंपनी का कंट्रोल खराब हुआ। खराब होने के कारण लॉसेस बनने लग गए, मतलब सेल डाउन हुई या क्या रीजन था? खर्चे बढ़ गए, 4 फैक्ट्रियां खुल गई। हाँ, दुनिया भर का अनकंट्रोल काम होने लग गया। तो फिर एक दिन दिमाग में आया कि अरे ये तो बड़ा 900 करोड़ का लोन था। फैक्ट्री खुल गई, इसका मतलब आप बनाने भी लग गए थे, बना के खुद ही? फैक्ट्री मैंने गारमेंट बनाने लग गए। मैंने इतने एग्रेशन में थे कि भाई कुछ भी करेंगे और बस सब में सक्सेस हो जाएंगे। तो ये सब गलत कदम उठा, शॉर्ट टर्म लोन ले लिया। हाँ, और एमआईएस इन प्लेस नहीं था, सिस्टम इन प्लेस नहीं था, तो लॉसेस होने लग गए। तो अचानक एक दिन फिर देखा, ये भी एक बिजनेस का बहुत बड़ा एक मेरा एक्सपीरियंस है कि देखते ही देखते मैंने जमीन पांव के नीचे से घसकने लग गई और लगा अरे बाबा बहुत ज्यादा ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। तो हाथों हाथ मैंने एक बहुत बड़ी ऑफिस ले ली थी वहां पे मानेसर में। हाँ, जो शायद उस समय 23-24 लाख रुपए का खर्चा था। एक दिन में दोपहर में बस डिसीजन लिया कि भैया बंद करना है, 1 घंटे में बंद। बोला, सबको फोन किया कि कल से भैया अभी बंद करके सारे कंप्यूटर पुरानी ऑफिस में ले जा रहे हैं। हाँ, जहां का खर्चा 2-3 लाख रुपया था। मैं बोला सारा उठाओ और कल से ये ऑफिस बंद, और दूसरे ऑफिस में शिफ्ट किए। वो ऑफिस का मालिक को जैसे तैसे समझा के और उसको छोड़े ऑफिस को। हाँ, और खर्चा कम किया और कंट्रोल में लेना चालू किया बिजनेस को, कि अब दिमाग सटक गया था कि भैया जमीन खसक गई पांव के नीचे से। तो फिर जब कंट्रोल लिया, ये मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे फक्र के साथ कि कंट्रोल लिया, और वो पीरियड मेरा बहुत खराब था जो ये मेरी कंपनी में लॉसेस होने लग गए। हाँ हाँ, बैंक वाले आ गए कि भैया हमारा पैसा वापस दो। उस समय भी मेरा जो सबसे ज्यादा साथ दिया स्ट्रेस मैनेजमेंट में, वो मेरा जिमिंग करता था। मैं आके यहाँ, मेरी वाइफ मेरे को गीता पढ़ के सुनाती थी, मैं मोटिवेशनल वीडियो देखता था, किताबें पढ़ता था अच्छी मैनेजमेंट की। हाँ, तो वो टाइम एक और बहुत मेरा खराब गया जीवन में। 2 टाइम मेरा खराब गया, एक यूनियन के टाइम में और एक ये जब लॉसेस होने लग गए। मेन कारण ये था कि आपने आईपीओ के बाद जो पैसा आया, 7-8 कारण में मैं अगर बताऊंगा तो आपकी टीम इन प्लेस नहीं थे, आपकी सिस्टम इन प्लेस नहीं था, आपने शॉर्ट टर्म लोन ले लिया, आपका एमआईएस इन प्लेस नहीं था, आप बहुत एग्रेसिव चल रहे थे जिसका आपका पहले का रेल लाइन बिछा हुआ नहीं था, और आप इतना एग्रेसिव ड्राइव कर रहे थे। तो ये 5-6 बड़े कारणों के कारण, और कुछ आउटर रिसेशन भी आया। तो ये 6-7 कारण से एकदम से मामला गड़बड़ हो गया, लेकिन फिर कंट्रोल लिए, सारा खर्चों कंट्रोल में लिए। तो मेरे को याद है जिस समय मैं टीपीजी को दिया, मैंने कंपनी बेची, क्योंकि ये कंपनी मैंने वापस खड़ी कर ली थी। और लेकिन बैंक वालों का विश्वास कम हो गया था कि भाई अब ये कंपनी है ना चला नहीं पाएगा ये। तो उन्होंने बोला कि बेच दो कंपनी। तो उन्होंने क्या किया, जब पैसा सेल का जमा होता था बैंक में और क्रेडिटर को पेमेंट देना पड़ता था, तो उन्होंने रोकना चालू कर दिया वो पैसे को। तो अब मेरे को लगा अब ये नहीं मैं लड़ पाऊंगा, तो मैंने टीपीजी बोल के एक बाहर का टेक्सास स्पेसिफिक ग्रुप, बाहर का अमेरिकन फंड है, मैंने उनको बेच दिया। और बेच के मेरे हाथ में 10 करोड़ रुपए आए। मैंने, याद है मेरे को बनाया, वो एक अलग ही क्षण था कि रातों रात 123 दुकानों की चाबी मैंने उनको पकड़ाई, एग्रीमेंट हुआ, 10 करोड़ रुपया मेरे हाथ में आए। और दूसरे दिन से मैंने पहले से ही, जब ये ट्रांसफर हो रहा था, मैंने एक ऑफिस अपना छोटा सा बना लिया था
और कुछ लोग मेरे 10 लोग नए ऑफिस में V2 के नाम से मैंने अपना, क्योंकि विशाल नाम मैंने इनको दे दिया था, V2 के नाम से नया ऑफिस, दूसरे दिन ही मैं जाके दूसरे ऑफिस में बैठने लग गया। लोग मेरे से पूछते थे, यार रातों रात तूने 122 दुकानें निकल गई, तेरी कंपनी इतनी बड़ी हाथ से निकल गई, तेरे को क्या? मेरे को लगा फिर खड़ी कर लेंगे, और आज लिटरली मैं विश्वास के साथ बोल सकता हूं कि उससे बड़ी कंपनी खड़ी करेंगे। और यहां मैं एक और ईमानदारी की बात बोलूंगा कि हो सकता है कि वहां मैं उस कंपनी को किल करके ये नई कंपनी खड़ी कर सकता था, लेकिन मैंने बोला जिन शेयर होल्डर ने पैसा खोया है मैं उसी शेयर होल्डर को वापस रिवाइव करूंगा, और मैंने उसी कंपनी को वापस रिवाइव किया। तो जिस कंपनी का शेयर का दाम 1 रुपया भी नहीं होना चाहिए उस समय, या 2 रुपया होना चाहिए, वो आज आज वापस 6-6.5 हजार करोड़ की कंपनी है, वो शेयर होल्डर का वापस पैसा बना। तो ये ईमानदारी तो होनी चाहिए। लोग सोचते हैं कि पहले पैसा हो जाएगा तब ईमानदार बनेंगे, लेकिन शायद कायनात या प्रकृति ऐसा बोलती है कि भैया पहले ईमानदार बनो तब तुम्हारे पास कुछ आएगा।